यस, हेलो बच्चों। देखिए, आज हम आपको पीएमआई यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये आपको आज हम बताएंगे। देखिए, हमने इसमें क्वेश्चन कंसीडर किया, लेट A is equal to this be a matrix of order 2 by 2, then show that this statement is true for all n belong to n। सभी नेचुरल नंबर के लिए ये आपका ट्रू होगा। सॉल्यूशन ये हमने देखिए, जैसा कि आप जानते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, हम इसे 3 स्टेप में क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। दैट इज स्टेप फर्स्ट, फॉर n इज इक्वल टू 1 हम चेक करते हैं कि क्या स्टेटमेंट n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है। तो यहाँ पर लिया हमने लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज से LHS ai प्लस ba रेज टू द पावर 1 ai प्लस ba। नाउ RHS अगर हम देखें इसमें राइट हैंड साइड a रेज टू द पावर 1 i और प्लस n इंटू a रेज टू द पावर 0 और दैट इज ba, और दिस इज इक्वल टू ai और प्लस n इंटू n की वैल्यू आपकी यहाँ पर ये 1 आ गई, दैट इज 1 और दैट इज ba और दैट इज से LHS और दिस इंप्लाइज दैट LHS इज इक्वल टू RHS। तो हम यहाँ कह सकते हैं देयरफॉर द स्टेटमेंट इज n is equal to 1। now अब हम स्टेटमेंट को सपोज करेंगे इट इज ट्रू फॉर n is equal to k। यस, यानी कि सपोज द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n is equal to k, दैट इज इसका मीनिंग होगा ai प्लस ba रेज टू द पावर k इज इक्वल टू a रेज टू द पावर k i प्लस k इंटू ए की पावर k माइनस 1 इंटू ए। स्टेप थर्ड में हम लेकर चलेंगे। नाउ वी हैव टू शो दैट द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n is equal to k plus 1। तो हमें ये दिखाना है कि भाई स्टेटमेंट जो हमारा n is equal to k plus 1 के लिए ट्रू होगा। दैट इज इसका मीनिंग क्या होगा यहाँ पर, अर्थात हमें दिखाना है कि ai प्लस ba रेज टू द पावर k प्लस 1 शुड बी इक्वल टू a की पावर k इंटू i और प्लस k इंटू ए रेज टू दी पावर, हमने n की जगह रिप्लेस किया k प्लस 1, तो दैट इज a की पावर k और ba, तो a रेज टू दी पावर यहाँ पर हमारा आ जाएगा k प्लस 1, दैट इज यहाँ पर हमारा आएगा a रेज टू दी पावर k प्लस 1 और k यहाँ पर भी आपका आएगा, देखिए दैट इज आई और प्लस k प्लस 1 और इनटू a रेज टू द पावर k और दैट इज ba। ये हमें इसमें दिखाना है। इसके हम लेकर चलते हैं LHS इक्वल टू LHS में हमारा आ गया ai प्लस ba रेज टू द पावर k प्लस 1 और इक्वल टू ai प्लस ba रेज टू द पावर k इंटू ai और प्लस ba, दैट इज ba। देखिए, क्योंकि आपका जो है अलजेब्रा यूज होता है मैट्रिक्स में, तो हम लोग इसकी पहले मल्टीप्लाई कर जाएं और इससे पहले हम ai प्लस ba रेज टू द पावर k को रिप्लेस कर जाएं यहाँ से, क्योंकि
आपका स्टेटमेंट n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है। तो वी पुट द वैल्यू हियर a रेज टू द पावर k into I और प्लस k into a की पावर k minus 1 और into ba और मल्टीप्लाई into ba और मल्टीप्लाई ai और प्लस ba। देखिए अगर हम इसको यहां देखें मल्टीप्लाई, we get here a raised to the power k plus 1 I square plus this into this k into a की पावर k रह जाएगा ये और that is b और a I और प्लस b की मल्टीप्लाई इसमें की हमने that is a raised to the power k into b I a और प्लस यहाँ क्या that is k into a की पावर k minus 1 और b square और into a square। now I square is equal to I अगर हम I की मल्टीप्लाई करें तो that is say I square is equal to I a की पावर k plus 1 into I plus k into a की पावर k b a I। अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारी खुद मैट्रिक्स a आएगी और प्लस दैट इज b I a फिर से a आ जाएगी a रेज टू द पावर k और दैट इज b और इनटू a और प्लस यहाँ देखते हैं हम k इंटू a की पावर k माइनस 1 b स्क्वायर। यहाँ हम a मैट्रिक्स में गिवन है और इसकी वैल्यू अगर रख कर देखें तो दैट इज 0 और 0 a स्क्वायर और दैट इज 0 0 और 1 और 0 और LHS इज इक्वल टू आपकी बन जाएगी a रेज टू द पावर k प्लस 1 I a रेज टू द पावर k प्लस I और दैट इज k इंटू a रेज टू द पावर I और प्लस k इंटू a रेज टू द पावर k और दैट इज ba और प्लस a रेज टू द पावर k और दैट इज ba। यहाँ अगर हम देखिए दैट इज रो बाई कॉलम। तो अगर हम इस मैट्रिक्स की प्रोडक्ट देखें तो दिस इंटू दिस जीरो, दिस इंटू दिस जीरो, दिस इंटू दिस जीरो, दिस इंटू दिस जीरो, यानी कि वी गेट हियर दैट इज ए जीरो मैट्रिक्स प्लस k इंटू a रेज टू द पावर k माइनस 1 b स्क्वायर इंटू दैट इज ए जीरो मैट्रिक्स और दैट इज a की पावर k प्लस 1 इंटू I और प्लस ध्यान दीजिए यहाँ पर हमने कॉमन लिया a की पावर k आपका बाहर आ गया और दैट इज ba मैट्रिक्स से बाहर आ गई। यहाँ बच गया k और यहाँ बच गया 1 दैट इज k प्लस 1 और दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर LHS is equal to RHS। So this implies that the statement is true for n is equal to k plus 1। और therefore by PMI, by principle of mathematical induction, the statement is true for n is equal to for all n belong to n। That is, the question is complete। Yes। देखो next question, if A is the matrix is this, then prove that a raised to the power n is equal to this। That is also use of PMI
तो वही हमारा स्टेप फर्स्ट, हम लोग स्टेटमेंट को दिखाएंगे फॉर n इज इक्वल टू 1। सो देन वी गेट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू a रेज टू द पावर 1 इज इक्वल टू a। और अगर हम लोग देखें राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में हम n की जगह 1 रखें तो 3 रेज टू द पावर 1 माइनस 1 0 और 3 रेज टू द पावर 0 यानी कि 3 रेज टू द पावर 0 0 और दिस शुड बी इक्वल टू 1 आ जाएगा आपका 3 रेज टू द पावर 0 और दिस इज इक्वल टू 1 1 1 1 1 1 1 1 और दिस implies that is say LHS A के बोला गया। तो this implies that the statement is true, the statement for n is equal to 1। now अब आगे हम स्टेप सेकंड, और स्टेप सेकंड में सपोज करेंगे the statement is true for n is equal to k, that is अर्थात a raised to the power k is equal to 3 raised to the power k minus 1 k minus 1 k minus 1 ये हमने सपोज किया। नाउ वी हैव टू शो दैट, अब हमें इसमें आगे दिखाना है क्या, नाउ वी हैव टू शो दैट स्टेप थर्ड, so that statement is true n is equal to k plus 1, that is अर्थात a raised to the power k plus 1 is equal to होगा, हम लोग यहाँ पर k की जगह रख सकते हैं that is say k plus 1। तो then we see here 3 raised to the power, हमने रखा यहाँ पर k plus 1, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, 3 raised to the power k, 3 raised to the power k और ये हमें दिखाना है। ना अगर हम लोग इसका प्रूफ देखें, LHS हमने लिया that is a raised to the power k plus 1 और इसे हम ब्रेकअप कर सकते हैं that is a raised to the power k और into a, यानी कि फिर से हमने इसमें इस्तेमाल किया मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, हमने इसमें ऑपरेशन लिया मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर a raised to the power k की वैल्यू है that is a raised to the power k, 3 raised to the power k minus 1 और that is और मल्टीप्लाई विद द मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे और मैट्रिक्स ए है हमारे पास that is 1 1 1 1 1 1 1 1 1। अगर हम देखें that is a raised to the power k plus 1 is equal to
प्रोडक्ट देखे दोनों मैट्रिक्स की, तो दैट इज रो वाली कॉलम। देखिए दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस और दिस इंटू दिस सेम एलिमेंट रहेंगे, यानी कि 3 इंटू 3 रेज टू द पावर k माइनस 1। सिमिलरली आपका सेम प्रोडक्ट ये है, 3 इंटू 3 रेज टू द पावर k माइनस 1, 3 इंटू 3 रेज टू द पावर k माइनस 1, 3 इंटू 3 रेज टू द पावर k माइनस 1। Similarly, और दिस इज इक्वल टू, सेम बेस पर हमारी पावर ऐड हो जाएंगी। दिस इंप्लाइज दैट 3 रेज टू द पावर k, दैट इज k और दैट इज k, और दिस इज इक्वल टू LHS इज इक्वल टू RHS। लेफ्ट हैंड साइड आपकी होगी राइट हैंड साइड के इक्वल। तो दिस इंप्लाइज दैट, इसका अर्थ ये हो गया कि भाई स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू फॉर, दिस इंप्लाइज दैट द स्टेटमेंट is true for n is equal to k plus 1 कब, when statement is true for n is equal to k। अगर n is equal to k के लिए स्टेटमेंट ट्रू है तो देन वी कैन से दैट n is equal to k plus 1 के लिए भी ट्रू होगा। और यही PMI है। By the principle of mathematical induction, the statement is true for all natural numbers, या for all n belong to n। और इसी के साथ आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। Yes, there are two matrix, square matrix and commutative as well as, that is AB is equal to BA of the same order matrix. So then by the principle of mathematical induction, prove that A into B raised to the power n is equal to B raised to the power n into A for all natural numbers, and also AB raised to the power n is equal to this। तो यहाँ पर हम इसमें सेकंड पार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर सॉल्यूशन दिया हमने सेकंड पार्ट का, वही स्टेप फर्स्ट, और स्टेप फर्स्ट में 4n इज इक्वल टू 1, तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी AB रेज टू द पावर 1 इज इक्वल टू AB। यहाँ पर AB आपकी डिफाइंड है क्योंकि A and B both are the square matrix of the same order, or you can write this is RHS। अगर हम देखें तो A raised to the power 1 into B raised to the power 1, or that is also equal to AB। So this implies that LHS is equal to RHS। Step second, suppose statement is true for n is equal to k। इसके लिए अगर हम इस स्टेटमेंट को ट्रू मान लें तो देन दैट इज, अर्थात ए बी रेज टू द पावर k should be equal to a की पावर k और into b raised to the power k। Now we have to show that step third। Now we have to show that
ए बी रेज टू द पावर k plus 1 is equal to a की पावर k plus 1 और that is b raised to the power k plus 1। अगर हम यहाँ देखें इसके प्रूफ के लिए तो we take the LHS ab raised to the power k plus 1 और this should be equal to same बेस पर पावर ब्रेक हो जाएंगे ab raised to the power k और into that is ab। अगर हम यहाँ देखें तो ab raised to the power k because pk is true we can write here a raised to the power k और b raised to the power k since that is commutative को होल्ड करती है तो that is you can write this is b or into a और this is equal to a raised to the power k और b raised to the power k plus 1 और into that is a। now अगर हम यहाँ देखें फर्स्ट पार्ट तो a into b raised to the power n और that is b raised to the power n into a तो we can write here अगर इसको देखें हम तो then that is written as यहाँ से देखिएगा इस रिजल्ट से फर्स्ट पार्ट का जो रिजल्ट है उसे हम इसके लिए यूज कर जाएंगे a into a raised to the power k into a और that is b raised to the power k plus 1 और this implies that सेम बेस पर फिर से पावर आपकी ऐड हो जाएगी that is a raised to the power k plus 1 और into b raised to the power k plus 1 और that is RHS। This implies that the statement is true for n is equal to k plus 1 then it is true for n is equal to k therefore by PMI the statement is true n belong to n। देखिए इसका सेकंड पार्ट हमने कहा और फर्स्ट पार्ट का यहां हमने इस्तेमाल किया है और फर्स्ट पार्ट को आप लोग खुद इसका प्रूफ करेंगे बाय यूजिंग PMI। यस देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स हमारे पास में कोई भी एक हम मैट्रिक्स ले लें एनी ऑर्डर कोई भी ऑर्डर हो सकता है जरूरी नहीं कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही हो तो देयरफॉर द ट्रांसपोज ऑफ एनी मैट्रिक्स इज डिफाइंड बाय ए मैट्रिक्स which is obtained by interchanging the row and column of the matrix A। अगर हमने कोई एक मैट्रिक्स A कंसिडर की तो then a matrix of order देखो इसका ऑर्डर है m by n और इसका ऑर्डर है हमारे पास में n by m ऑर्डर की एक वो मैट्रिक्स which is obtained by interchanging the row and column आपस में हम इंटरचेंज करते हैं it is denoted by either A transpose or AT। now if A is equal to this is a matrix of order m by n then A transpose is a matrix यहाँ देखिए that is BJI of order यहाँ m by n है तो रो कॉलम में बदल गई और कॉलम रो में तो ऑर्डर भी आपका इंटरचेंज हो जाएगा where BJI should be equal to ijth element for all I lie between 1 to n and equal to 1 and also 1 और ये हो गया आपका j की वैल्यू m के इक्वल
या 1 के इसके बीच में लाई करेगी ना। यहाँ आप देख रहे हैं कि BJI शुड बी इक्वल टू AIJ। इसका अर्थ क्या हो गया? दैट इज, ये किसका एलिमेंट है? A ट्रांसपोज का। कौन सा एलिमेंट है? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट? इज JIth position of the element. So therefore we find the result JIth element of A transpose should be equal to IJth element of A. फॉर एग्जाम्पल अगर उसका लेते हैं, लेट हमने कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ली, कंसीडर स्क्वायर मैट्रिक्स 3 0 5 2 1 3, तो देन A transpose 80 order of this matrix is 2/3 obtained by इस रो को R1 को तो किसमें लिखते हैं? कॉलम 1 में 3 0 और 5 और that is 2 1 और 3. So then the order of this matrix is 3/2. तो अगर हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज लिखना हमारे लिए बहुत ही आसान सा वर्क है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है आपका ये, बट ये इंपॉर्टेंट है और आगे आने वाले टॉपिक्स में इसके एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। ट्रांसपोज की हमारे कुछ प्रॉपर्टी यहाँ पर। पहले प्रॉपर्टी है ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए। अगर किसी मैट्रिक्स का हम एक बार ट्रांसपोज लें, उसके बाद दोबारा ट्रांसपोज लें, तो वापस हमें वही मैट्रिक्स मिल जाएगी। इसका अगर हम यहाँ पर प्रूफ देखें तो देखिए प्रूफ के लिए हमें इन दोनों साइड की मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम दिखाना है। Let we consider, let A be a matrix of order m by n. So therefore the order of matrix A transpose is n by m, and the order of मैट्रिक्स A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज वापस आ जाएगा m by n। तो इन दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर तो सेम हो गए। द ऑर्डर ऑफ A ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A। नाउ अब हमें कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से लिखे को दिखाने हैं। आई हमने लिया क्योंकि m है, तो आई की वैल्यू तो ये होगी एंड j की वैल्यू आपकी ये होगी ना। अब हम इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसके एलिमेंट्स के इक्वल दिखाएंगे। तो बेटे ijth एलिमेंट ऑफ A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज शुड बी इक्वल टू JIth एलिमेंट ऑफ A ट्रांसपोज। फिर से ट्रांसपोज इसका तो हम आ जाएंगे ijth एलिमेंट ऑफ दैट इज A। It means ijth element of A transpose का whole transpose is equal to ijth element of A। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? This implies that क्योंकि order of the both matrix are same and the corresponding elements are also same. So therefore by the definition of the equal matrix we can say that A transpose का whole transpose is equal to A। ये रिजल्ट हमारा हर मैट्रिक्स के लिए ट्रू होगा। यस, सेकंड प्रॉपर्टी देखिए A प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल होगा A ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज। दैट इज, या तो हम पहले मैट्रिक्स को ऐड कर जाएं और आने वाले रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालें,
या पहले ट्रांसपोज निकाल जाए और उसके बाद ऐड करें तो हमारा दोनों वे में रिजल्ट सेम जाएगा। लेट वी कंसिडर ए मैट्रिक्स A of order m by n. So then the order of the matrix B should be also equal to the same order of m by n by the addition of the two matrices. So therefore the order of A plus B is m by n. A plus B का भी सेम ऑर्डर होगा, वही जो A का और B का है, by the definition of the addition. और the order of A plus B का whole transpose is n by n. और the order of A transpose is n by n. और the order of B transpose is also n by n. और therefore the order of A plus B का whole transpose, अगर हम A plus B का whole transpose का ऑर्डर तो आ गया, और हम यहाँ देखें the order of A transpose plus B transpose is also n by n. So this implies that the order of A plus B का whole transpose is equal to the order of A transpose plus B transpose. तो यहाँ पर हमने दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर तो हम लोग दिखा चुके हैं। अब हम लेते हैं फॉर एवरी वैल्यू ऑफ आई तो लाई करेगा दैट इज से m 1 to m के बीच में, और j लाई करेगा दैट इज से 1 to n के बीच में। नाउ अब हमें कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट दिखाना है a plus b का ट्रांसपोज। तो नाउ jith element of A plus B का whole transpose should be equal to, that is ijth element of A plus B के होगा, और this is equal to ijth element of A plus ijth element of B, और this implies that this is equal to, देखिए ijth element of A का है तो ये किसके इक्वल होगा बाय द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसपोज jith एलिमेंट ऑफ A ट्रांसपोज प्लस ये jith एलिमेंट ऑफ B ट्रांसपोज। इट मीन्स क्या हुआ, jith एलिमेंट ऑफ A प्लस B का होल ट्रांसपोज शुड बी इक्वल टू jith एलिमेंट ऑफ द A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। तो इट मीन्स हो गया आपके corresponding elements इक्वल हो गए। तो बिकॉज ऑर्डर इज सेम, लेफ्ट हैंड साइड का राइट हैंड साइड का, और corresponding element are also same, so therefore we can say that A plus B whole transpose is equal to A transpose plus B transpose। और इसी के साथ सेकंड प्रॉपर्टी का भी प्रूफ आपका कंप्लीट। देखिए नेक्स्ट, K A whole transpose should be equal to K A transpose. It means where K is any scalar or any real number. So let's we take proof में हम इसके we consider a matrix of the form Aij of order m by n, and K is any real number। हमने K कोई भी एक रियल नंबर दिया, तो therefore the order of
के ए होल ट्रांसपोज शुड बी इक्वल टू इज आपका ये ऑर्डर आएगा n बाई n एंड द ऑर्डर ऑफ, अगर हम यहां देखें के ए ट्रांसपोज क्लियर नजर आ रहा है, इसका ऑर्डर भी क्या होगा n बाई n। तो ऑर्डर तो इसमें सेम हो गए। दिस इंप्लाइज दैट द ऑर्डर ऑफ के ए होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ के ए ट्रांसपोज। ना अब हमें इसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट दिखाना है। तो फॉर और एवरी आई लाई बिटवीन दिस और जे लाई बिटवीन 1 to n वेरी करेगा ना। अब हम इसका एलिमेंट लेकर के चले, दैट इज जे आई एथ एलिमेंट ऑफ के ए होल ट्रांसपोज शुड बी इक्वल टू होगा आई जे एथ एलिमेंट ऑफ के ए का, और दिस शुड बी इक्वल टू होगा दैट इज जे आई एथ एलिमेंट ऑफ के स्केलर बाहर निकल जाएगा और दैट से ए ट्रांसपोज। इसका हमने कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स फिर से इक्वल हो गए। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि भाई के ए होल ट्रांसपोज इक्वल टू के ए ट्रांसपोज, दैट इज आल्सो ट्रू। यस, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी है ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। Let we take the two matrix. One A is this Aij of order n by n, and B is equal to Ajk of order n by p. Then the order of the matrix AB आपका हो जाएगा m by p. Now the order of the matrix AB whole transpose p by m, and the order of the matrix B transpose का order होगा p by n, and order of A transpose is equal to n by n. So therefore the order of the matrix B transpose A transpose should be equal to Pn. तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि जो ऑर्डर आपका AB मैट्रिक्स का है, AB होल ट्रांसपोज का है, ऑर्डर ऑफ AB होल ट्रांसपोज दैट इज P by n, और ऑर्डर ऑफ द B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, यहाँ से देखिए बोथ आर सेम। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर तो हो गए सेम। अब हम कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स लेकर चलते हैं। ए अगर आपकी ये है ए आई जे है, तो देन ए ट्रांसपोज इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n by m। जे आई इंटरचेंज हो जाएंगे, दैट इज रो और कॉलम। सिमिलरली बी ट्रांसपोज इक्वल टू डी के जे, वेयर ए आई जे अगर आप यहां देखें तो दैट इज आई लाई बिटवीन 1 to m, और जे लाई बिटवीन 1 to n, और के लाई बिटवीन 1 to p एंड इक्वल टू p, 1 के n के इक्वल, 1 के n के इक्वल, और 1 के p के, इनके बीच में वैल्यू लाई करेंगे। नाउ अब हम इसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट देखते हैं। तो ए बी होल ट्रांसपोज है, तो ए बी होल ट्रांसपोज का जो एलिमेंट बनेगा आपका, ए बी का एलिमेंट बनेगा आई के। तो दैट इज आई के का इंटरचेंज करके आ गया के ith एलिमेंट ऑफ ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू आई केथ एलिमेंट ऑफ ए बी, और आई केथ एलिमेंट ऑफ ए बी दैट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स, समेशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी, दैट इज ए आई जे into bjk, where j from 1 to n. Now replace the value of aij इक्वल है cjik, ये हमने जो है यहाँ वैल्यू रिप्लेस की, और bjk इज इक्वल टू दिस लिख सकते हैं यहाँ पर हम aij इज इक्वल टू cji और बाय द डेफिनेशन, और दैट इज bjk
इज इक्वल टू डी के जे ना, लेकिन ये यहाँ पर आई और के इक्वल नहीं है, तो इसको हमने पहले लिखा डी के जे और दैट इज सी जे। तो आप यहाँ देखेंगे जे इज इक्वल टू जे, तो दिस प्रोडक्ट इज डिफाइंड, और ये एलिमेंट हो गया आपका के आईएथ एलिमेंट ऑफ, ये बी ट्रांसपोज का है और ये आपका ए ट्रांसपोज का है। तो देयरफॉर द corresponding kith element to kb whole transpose should be equal to kith element of b transpose a transpose, और क्योंकि ऑर्डर भी सेम है और इसके corresponding एलिमेंट भी सेम है, तो therefore we can say that this result is also true for every matrix, हर मैट्रिक्स के लिए ये रिजल्ट भी आपका ट्रू होगा।